जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को करड़ी में माइनस के रूप में लिखा जाता है, जैसे करड़ी में -2, करड़ी में -3, इस तरह आगे। तो वास्तविक जो संख्या होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से होता है। परिमेय संख्या कुछ जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे 0 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। 1/2 है, 22/7 है, 9 है, 5 है, सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे 3.33 है, यह शांत दशमलव प्रसार है, मतलब ये परिमेय संख्या का ही रूप है जो शांत दशमलव प्रसार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भाग देने पर कट गया, पूरा विभाजित हो गया। दूसरा जो है आपका जैसे 3.3 के बार कह लीजिए या 3.333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह मतलब ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अशांत है। और आवर्ती माने वही बार बार आ रहा है। इस तरह ये दो परिमेय संख्या दो प्रकार, शांत और अशांत आवर्ती। लेकिन जो अपरिमेय संख्या है जैसे पाई है, पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो संख्यात्मक मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होती है। करीब 3 करीब 2 अपरिमेय है। और ये अपरिमेय संख्याओं का ये भी पहचान है, जैसे 3.03 003 003 3000, 4 बार 3 0 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरह की जो संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी वो भी अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह की जो संख्या उसको अशांत अनावर्ती कहा जाता है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या इस रूप में होती है वो हमेशा अशांत और अनावर्ती होती है, रिपीट नहीं होती है। अब जैसे परिमेय संख्या में कुछ प्रकार हैं, जैसे इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। जैसे 0 से माइनस की तरफ बढ़ लीजिए, 0 से प्लस की तरफ चले जाए, तो 0 से -इंफिनिटी और 0 से +इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं 1 2 3 -1 2 3, ये पूर्णांक हैं। पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3, जिसको हम लोग गिनती वाली संख्याएं कहते हैं, अगर उसमें हम 0 को भी इन्वॉल्व कर ले तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। जैसे आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जो प्राकृत संख्या है इसके कई रूप हैं। तो प्राकृत संख्याओं के प्रकार में पहला है सम संख्या। तो सम संख्या वे संख्या जो जिसको भाग देने पर 2 से वो कट जाए, तो 2 से भाग दिया जाए, और जो संख्याएं कटे वो सम संख्या। और जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर न कटे वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य जो विभाजित न हो किसी भी से। इसमें पहला एग्जांपल आपको जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, यानी 2 जो एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम अभाज्य संख्या है। इसको याद कर लेंगे आप ठीक से। भाज्य संख्या वह वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जांपल 4 6 8 10 9 10 7। सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या हमेशा पेयर में होती है, और वो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो मौशा होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्राप्त होता है। जैसे 3 और 5 है, इसका मौशा निकालेंगे 1 आएगा, 2 और 3 है, मौशा निकालेंगे 1 आएगा। इस तरह की संख्याओं को स्पष्ट रूप से आप जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में ये संख्याएं जो है पूछी जाती हैं। धन्यवाद।